नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जयकृति योगी। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे पीएम मोदी की, जो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर देश के सभी राज्यों के सरपंचों से संवाद करेंगे। इस अवसर पर पीएम कई सौगातें देंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कोरोना से जंग में नए हथियार की। सरकार ने टेस्टिंग को कोरोना के खिलाफ बड़ा हथियार माना है। टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाने पर सरकार का फोकस है। इसके साथ ही आपको देश भर में कोरोना के अपडेट से भी रूबरू करवाएंगे, तो साथ ही बताएंगे आपको मरुधरा का भी हाल। लेकिन इन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। देश में कोरोना के कुल मामले 21,700 तक पहुंच गए हैं, तो वहीं अब तक 686 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,325 लोग वायरस को हराकर स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 28 दिनों में करीब 12 जिले ऐसे रहे हैं जहां कोरोना का कोई फ्रेश केस सामने नहीं आया। बीते 14 दिनों में 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 78 जिले ऐसे रहे जहां कोरोना का कोई फ्रेश केस सामने नहीं आया। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा ने कहा कि हम लगातार टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग ही अहम हथियार है। हम आज भी 1 महीने के पहले की स्थिति में हैं और हालात बिगड़े नहीं हैं। बाकी देशों की तुलना में हम ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का कहना है कि हमारी रोज 55,000 टेस्ट करने की क्षमता हो गई है। अब तक 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं, तो वहीं दुनिया के मुकाबले हमारी मृत्यु दर 3% है। कोरोना पर भारत वैक्सीन बनाने की राह पर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि WHO गाइडलाइन के मुताबिक देश इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री जितेंद्र आव्हाड कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हाल ही में जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद मंत्री जितेंद्र आव्हाड खुद भी क्वारंटीन हो गए हैं। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 76 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 1964 हो गई है, तो वहीं अब तक 28 लोगों की वायरस से मौत हुई, जबकि 158 मरीज ठीक होने के बाद घर भेज दिए गए हैं। पिंक सिटी में जयपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर 740 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15 नए मामले सामने आए, तो वहीं अब तक कोरोना से 14 मौतें सामने आई। सीकर में गुरुवार को देर शाम 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासन ने हमीर गांव और सीकर शहर के कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे। इस मौके पर पीएम ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में होता है। कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी पर देश का भरोसा बढ़ा है। एक सर्वे के मुताबिक 93% देशवासियों को भरोसा है कि मोदी सरकार कोरोना संकट को असरदार तरीके से निपटा रही है। केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाले डीए पर जुलाई 2021 तक रोक लगा दी गई। कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया। सोनिया गांधी ने CWC की मीटिंग में मोदी सरकार की कोरोना रणनीति पर सवाल उठाए। सोनिया ने PPE किट की कमी और खराब गुणवत्ता वाली टेस्टिंग किट का मुद्दा उठाया। सोनिया ने पूछा कि बगैर जांच किए भारत कोरोना के संकट से कैसे लड़ेगा। सीएम अशोक गहलोत ने CWC की बैठक के दौरान सोनिया गांधी को प्रदेश के मौजूदा हालात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कोरोना रोकथाम, लॉकडाउन की पालना सहित गरीबों और जरूरतमंदों को राशन वितरण की जानकारी दी। कोरोना को लेकर सरकार ने RSMP मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। प्रदेशवासियों को RSMP मोबाइल ऐप से कोरोना से जुड़े सभी अपडेट मिलेंगे। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर ये जानकारी दी। राजस्थान में भी सरकार टेस्टिंग पर जोर दे रही है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने दावा किया कि कई जिलों में RT-PCR से कोरोना की जांच हो रही है, तो वहीं रैपिड टेस्टिंग कर उन्होंने कहा कि अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मंत्री रघु शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए पीएम के काम की जमकर तारीफ की। बेनीवाल ने पीएम पर रघु शर्मा के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया। कोचिंग सिटी कोटा में बिहार के छात्रों ने नीतीश सरकार को गांधीगिरी अंदाज में गुहार लगाई। वो लगातार अपने वतन बिहार बुलाने की मांग कर रहे हैं, इसीलिए अब उन्होंने हॉस्टल्स में उपवास कर सरकार को मनाने की कोशिश की।
कोटा पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर मास्क नहीं पहनने, धूम्रपान करने और लॉकडाउन का उल्लंघन करने का आरोप है। तो वहीं 52 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रमजान शुरू होने से पहले जोधपुर के भीतरी शहर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में पुलिस ने रूट मार्च निकाला और लोगों को रमजान के महीने में घर पर ही नमाज अदा करने का संदेश दिया। साथ ही साथ कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई के लिए अवहेलना की। दुनिया भर में कोरोना का प्रकोप जारी है। कोरोना से अब तक 1,90,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27,10,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका प्रभावित है। यहां अब तक करीब 50,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8,76,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोरोना को मात देने के लिए सुपर वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है और दावा है कि सितंबर तक दुनिया में कोरोना की पहली वैक्सीन आ जाएगी। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं देश भर में कोरोना पर क्या कुछ अपडेट्स हैं। देश में कोरोना मरीज की संख्या 21,700 तक जा पहुंची है। देश में एक्टिव केस 16,689 हो गए हैं। अब तक 686 मरीजों की मौत हुई। इलाज के बाद 4,325 मरीज ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं गुजरात में सेना के 3 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राजस्थान में अब तक 1964 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। राजस्थान में 28 मौतें अब तक हुई हैं, तो वहीं 158 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। तो जयपुर में सबसे ज्यादा 740 पॉजिटिव केस अब तक मिले हैं। जोधपुर में 371 पॉजिटिव केस, तो वहीं 1.13 करोड़ कर्मचारियों के डीए बढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। तो देश में 21,700 कोरोना मरीज अब तक दर्ज किए गए हैं। अब तक 686 मरीजों की मौत हुई है। इलाज के बाद 4,325 मरीज ठीक हुए हैं। तो अब तक देश भर में 5 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग अहम हथियार है। तो देश भर में 5 लाख टेस्ट अब तक किए गए हैं और यही कहा जा रहा है लगातार कि कोरोना के खिलाफ टेस्टिंग ही अहम हथियार है। 24 घंटे में अगर देखें तो देश में 1409 टोटल पॉजिटिव कंफर्म केसेस एडिशनल आए हैं, विच टेक्स आवर टोटल कंफर्म केसेस टू 21,393। इन केसों में अगर देखें तो टोटल केसेस अंडर एक्टिव मेडिकल सुपरविजन 16,454 हैं। एक पॉजिटिव न्यूज के रूप में मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि अब तक टोटल 4,257 लोग क्योर हो चुके हैं। इवन कल में ही 388 एडिशनल पेशेंट्स क्योर हुए हैं, जो कि हमारा टोटल रिकवरी रेट देखें तो 19.89% तक लेकर जाता है। इसके साथ ही पिछले 28 जिलों में, जैसे कि इससे पहले हम आप लोगों की दृष्टि में लाए हैं, 4 जिले थे जहां पर कोई केस नहीं आए थे, अब वह संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है। 8 नए जिले ऐड हुए हैं। एक अहम हथियार जो हमने इसमें इस्तेमाल किया है वो टेस्टिंग है। और व्हेन आई से टेस्टिंग, इट इज RT-PCR टेस्टिंग, जो हमें बताता है कि मरीज को बीमारी है या नहीं है। अब अगर हम टेस्टिंग को देखें तो मैं सिर्फ एक आंकड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। 23 मार्च को हमने पूरे देश में 14,915 टेस्ट किए थे। On the 22nd of April, we have done more than 5 lakh tests. तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने देश को भरोसा दिलाया है कि भारत के हालात बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छे हैं और भारत अपने अनुभव बाकी दुनिया से साझा कर रहा है। आज 5 लाख से ज्यादा हम टेस्ट कर चुके हैं। एक दिन में 30,000 35,000 हम टेस्ट कर रहे हैं। हमारी रोज की 55,000 की कैपेसिटी हो गई है। हमने बताया कि दुनिया के मुकाबले हमारा जो मोर्टालिटी रेट है वो केवल 3% है और हमारा जो केसेस का डबलिंग रेट है वो भी दुनिया से काफ़ी बेहतर है। वो आज 8.78% के आसपास है
हमने दुनिया को ये भी बताया कि हम किस प्रकार से विज्ञान के माध्यम से इस कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वैक्सीन को बनाने की दिशा में आगे चल पड़े हैं। हम WHO सॉलिडेरिटी ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम कोविड-19 के वायरस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग भी कर रहे हैं। हम अपनी साइंस की लेबोरेटरीज के माध्यम से टेस्ट को बहुत ही कम समय में कर पाने के लिए हमने उसके लिए भी जो है एक स्पेसिफिक टूल, एक लैंप जो है वो विकसित कर दिया है। तो राजस्थान से जुड़ा अपडेट आपको दे दें, यहां पर कोरोना मरीजों के पॉजिटिव आंकड़ा जो है वो 1964 तक जा पहुंचा है। 6 जिलों में 100 के पार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। प्रदेश में अब तक 28 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई। इलाज के बाद 158 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। तो वहीं जयपुर में सबसे ज्यादा 740 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। तो राजस्थान में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1964 तक जा पहुंचा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कुल मौतें 28 दर्ज की गई हैं, तो वहीं 158 मरीज ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घरों पर लौट चुके हैं। तो चलिए मैप के जरिए दिखाते हैं कहां पर क्या कुछ हालात हैं। आप देख सकते हैं बांसवाड़ा में 61 पॉजिटिव केस मिले हैं, जैसलमेर में 34 केस, भरतपुर में 106, झुंझुनू में 41, भीलवाड़ा में 33, जोधपुर में 371, तो बीकानेर में 37, टोंक में 115, जयपुर में 740, तो वहीं कोटा में 122 पॉजिटिव केस अब तक सामने आए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन फोन लाइन पर मौजूद हैं। सचिन, अगर हम बात करें प्रदेश के ताजा अपडेट्स की तो क्या है? देखिए जागृति, यदि पूरे प्रदेश के आंकड़ों को देखें तो इस समय 1964 का आंकड़ा हम लोग छू चुके हैं, जिसमें प्रदेश के 26 जिलों में कोरोना की दस्तक दी जा चुकी है और 28 मौत अब तक दर्ज हुई हैं। सीकर में एक मौत हुई है कल, और सबसे बड़ी बात ये कि ये जो मरीज था ये COPD और साथ में हाइपरटेंशन की शिकायत के साथ जो है सीकर के जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था, और 15 अप्रैल को इसको भर्ती किया गया था और 22 अप्रैल को इसका सैंपल लिया गया था और उसी दिन इसकी मौत हुई। जहां तक बात करें प्रदेश में ताजा अपडेट की, तो ताजा अपडेट में जिस तरह से झालावाड़ में देर रात 4 और नए जो है पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें 3 स्वास्थ्य कर्मी हैं और एक महिला स्वास्थ्य कर्मी का पति भी जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। अगर इन 3 स्वास्थ्य कर्मियों में बात करें तो एक PG रेजिडेंट, एक नर्सिंग स्टाफ और एक वार्ड बॉय को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जहां तक इलाके की बात करें जहां ये पॉजिटिव मरीज मिले हैं, तो शहर का जो तबीला रोड और बड़ा बाजार, मिर्ची की गली और संजय कॉलोनी वाला जो क्षेत्र है उसको सील कर दिया गया है। और इसके अलावा साथ में एक खुशखबरी ये भी है कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना का जो संक्रमण की वृद्धि दर है उसमें काफी कमी जो है दर्ज की गई है। ACS रोहित कुमार सिंह ने कल ही बताया कि किस तरह से अगर लॉकडाउन 1 की अगर वृद्धि दर रहती तो ये संख्या 2834 हो सकती थी, लेकिन राज्य सरकार के इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि झालावाड़ में तेजी से कोरोना अपने पैर पसार रहा है। कोरोना की चपेट में SRG अस्पताल भी आ चुका है। यहां पर 3 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। एक महिला स्वास्थ्य कर्मी का पति भी पॉजिटिव पाया गया। जिले में इसी के साथ पॉजिटिव्स की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, झालावाड़ में तेजी से कोरोना फैल रहा है। कोरोना की चपेट में स्वास्थ्य कर्मी भी आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी तरुण फोन लाइन पर मौजूद है। तरुण, जो डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर, फ्रंट फुट पर खड़े होकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं, वो भी इसके चपेट में आ रहे हैं, बेहद चिंताजनक। जी बिल्कुल चिंता की बात है जयप्रति ये, क्योंकि झालावाड़ में अब तक कोरोना का कोई भी मामला जो झालावाड़ जिला मुख्यालय है यहाँ पर सामने नहीं आया था। अभी तक के जो 20 संदिग्ध की रिपोर्ट जो पॉजिटिव हुई थी, ये सभी पॉजिटिव लोग जिले के पिड़ावा कस्बे के रहने वाले थे। और झालावाड़ जिला मुख्यालय झालरापाटन जो दोनों बड़े शहर है ये अभी तक इससे अछूते थे, लेकिन कल देर रात जो रिपोर्ट आई है संदिग्धों के सैंपल्स की, उसमें जो 3 स्वास्थ्य कर्मी है जिसमें एक PG रेजिडेंट है जो कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, एक नर्सिंग स्टाफ है और एक वार्ड बॉय, ये लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो साथ ही साथ एक जी बिल्कुल तरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो बता दें कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग पर पूरी तरीके से जोर दिया जा रहा है। लगातार सूबे में टेस्टिंग किट के जरिए जांच की सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। भरतपुर, धौलपुर, पाली और बाड़मेर में आरटी-पीसीआर किट मुहैया करा दिए गए हैं। उदयपुर और अजमेर में एडिशनल आरटी-पीसीआर जांच मशीनें उपलब्ध कराई गई। तो वहीं भीलवाड़ा में भी उम्मीद है कि जल्द ही जांच के लिए अनुमति मिलकर आईसीएमआर से जो अनुमति मिलेगी उसके बाद मशीन यहां पर भी पहुंचा दी जाएगी। जयपुर और जोधपुर के लिए भी नई जांच मशीनें खरीदने के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों प्रकार से जांच की जा सकेगी। इससे प्रदेश में अभी जो प्रतिदिन जांच की संख्या 2,500 से 3,000 है, वो बढ़कर दोगुनी हो जाएगी। तो कोरोना को लेकर और क्या क्या है गहलोत सरकार की तैयारियां, सुनिए चिकित्सा मंत्री की जुबानी। जो टोटल सैंपल्स लिए गए थे जांच के लिए, उनकी संख्या 66,257 है और जो पॉजिटिव केसेस हैं वो 1935 है। पॉजिटिव से नेगेटिव हुए मरीजों की संख्या 344 है और उनमें से 133 लोगों को डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। जो टेस्टिंग फैसिलिटीज बढ़ाने की बात सरकार के द्वारा की गई थी, उसमें भरतपुर, डूंगरपुर, पाली, बाड़मेर में आरटी-पीसीआर की मशीनें पहुंच चुकी हैं। उदयपुर, अजमेर में जांच की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एडिशनल आरटी-पीसीआर मशीनें पहुंची हैं और भीलवाड़ा को आईसीएमआर नई दिल्ली से जांच के उपरांत हमें उम्मीद है कि आज परमिशन मिल जाएगी जांच की। इसके अलावा जो जोधपुर में डेजर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसमें भी जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है। उसमें 300 जांच प्रतिदिन हो रही है। हमने जयपुर और जोधपुर के लिए कोबास 8800 मशीनें खरीदने का आदेश दिया है, जिससे हमारी वर्तमान जांच क्षमता जो 2,500 से 3,000 है, उसमें 3,000 टेस्ट पर डे और बढ़ जाएगी। तो वहीं दिल्ली में सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक में सीएम गहलोत भी जुड़े। सीएम ने सोनिया गांधी को प्रदेश के हालात की जानकारी दी। सीएम ने प्रदेश में कोरोना रोकथाम, लॉकडाउन की पालना समेत सरकार की ओर से चलाए जा रहे राहत कार्यों के बारे में फीडबैक दिया। इसके अलावा सीएम ने जरूरतमंदों को राशन वितरण की जानकारी भी दी। सीएम ने बताया कि खाद्य सुरक्षा से वंचित 60 लाख परिवारों को 10 किलो मुफ्त गेहूं देने का फैसला लिया गया है। और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात करेंगे पीएम मोदी के आज होने वाली संवाद की। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. सेमंद औषधि एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सऊदी अरब से मिल रही है। कोरोना से 11 भारतीय नागरिकों की मौत हुई। मदीना में 4 भारतीयों की संक्रमण के चलते मौत हुई है। मक्का में 3, जद्दा में 2 भारतीयों की मौत अब तक हुई है। तो वहीं रियाद और दमाम में एक नागरिक की मौत हुई। तो सऊदी अरब से बड़ी खबर, कोरोना से 11 भारतीय नागरिकों की यहां पर मौत हुई है। मदीना में 4 भारतीयों की मौत हुई, मक्का में 3, जद्दा में 2 भारतीयों की मौत, तो वहीं रियाद और दमाम में एक नागरिक की मौत हुई है। तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश के सभी सरपंचों से सीधा संवाद करेंगे। इस अवसर पर पीएम ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ भी करेंगे। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की अनोखी पहल है, जिससे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत की विकास योजना तैयार करने और उसे लागू करने के लिए सिंगल स्पेस मिल जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री ऐसे समय पर ग्राम पंचायतों को संबोधित करेंगे जब देश में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर लॉकडाउन लागू है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम सरपंचों से लॉकडाउन और कोरोना वायरस की रोकथाम को लेकर चर्चा भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कल पीएम की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक होने वाली है। कल दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। किसानों और कारोबारियों पर हो सकती है इस दौरान चर्चा। तो बैठक में राहत पैकेज पर भी फैसला संभव है। तो कल पीएम की वित्त मंत्री के साथ अहम बैठक होगी। कल दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी। किसानों और कारोबारियों पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बैठक के दौरान राहत पैकेज पर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स लगातार अपने काम पर डटे हैं। भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़ और सवाई माधोपुर में योद्धा गरीब मजदूरों को मदद कर रहे हैं। कहीं कोई योद्धाओं के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो कहीं लोग मजदूरों को फूड पैकेट बांट रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, झालावाड़, सवाई माधोपुर की ये तस्वीरें जहां पर कोरोना वॉरियर्स लगातार मदद के लिए सामने आ रहे हैं, अपना फर्ज अदा कर रहे हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना यहां पर समाज सेवा कर रहे हैं। तो गरीब मजदूरों की मदद को लोग आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कहीं पर किस तरीके से फूड पैकेट्स बांटे जा रहे हैं ताकि कोई भी भूखा ना रह पाए और अपनी तरफ से जितना भी बन पा रहा है कोरोना वॉरियर्स योद्धा अपनी तरफ से यहां पर कर रहे हैं। तो 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप सभी अपने घरों पर रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार। हॉस्पिटल में एडमिट